हाँ बाबे, तो क्या सीन। आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, वाई सिकंदर कैलोन इज सो अंडररेटेड। उसमें मैंने उनके पास्ट और बीफ्स की बात की थी। टुडे वी फाउंड द रियल रीजन वाई सिकंदर कैलोन इज अंडररेटेड। इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्यों कभी भी सिकंदर कैलोन मेन स्ट्रीम नहीं जा सकते। इस वीडियो में मेनली 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट और थर्ड से आप सभी लोग एग्री करोगे, बाकी पॉइंट से भी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गो। लेजी सीगा होने उठ गया लगता है दिता लोट सोनी नू डैडी ओदा भाजपा है फिर मंगा ओदा हाथ जिवें कांग्रेस कहंदी प्यार सिर्फ तू आ लगे बॉन्ग कैसा। मैं किसी को भी सिकंदर कैलोन के गाने सजेस्ट करता हूँ, उसका रिप्लाई आता है आई कांट अंडरस्टैंड पंजाबी बट पंजाबी म्यूजिक हैज बीन मेन स्ट्रीम फॉर ईयर्स। करण औजला और सिद्धू मूसेवाला नो डाउट इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं, पर इनकी मेजोरिटी ऑडियंस इज दैट काइंड ऑफ पीपल जिन्हें लिरिक्स से बिल्कुल मतलब नहीं है। उन्हें बस वाइब्स और कैची हुक चाहिए। सेम एज द पीपल हु लाइक बादशाह's कमर्शियल म्यूजिक। इन दिस केस देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर। ऑन दी अदर हैंड, जिस टाइप का सिकंदर कैलोन म्यूजिक बना रहा है, हार्डकोर रैप, उसे सुनने के लिए जनता ही नहीं है, बिकॉज पंजाबी पीपल डिड नॉट लिसन टू मच लिरिकल रैप। ऑल्सो जो लिरिकल रैप सुनते हैं लाइक कृष्णा, रफ्तार, सीधे मौत फैंस, दे डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी प्रॉपरली। अगर किसी को थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, उनके लिए भी सिकंदर कैलोन को सुनना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ही डिड नॉट डूइंग फॉर व्यूज, ही डूइंग फॉर लेगेसी। ही इज द फर्स्ट आर्टिस्ट जिसने पग बांध के इंडिया में रैप स्टार्ट किया। जब लोगों के करियर स्टार्ट हुए, तब से सिकंदरबाजी सीन में है। पंजाब वैसे भी एक छोटा सा स्टेट है और रील्स पर वायरल हो ऐसे सिकंदरबाजी के सॉन्ग्स नहीं। जो पंजाब की म्यूजिक लिसनर्स हैं, उनमें भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें सिकंदर कैलोन, प्रभदीप जैसे आर्टिस्ट पसंद है। जब तक रियल मीनिंग लिरिक्स का पता न चले, तब तक सॉन्ग सुनने का मजा नहीं। लैंग्वेज बैरियर के कारण ही रोहन करियप्पा भी सिकंदर कैलोन पे ब्रेकडाउन वीडियोस नहीं बना सकता, बिकॉज ही ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी प्रॉपरली। लिरिकल रैप के फैंस रिस्पेक्ट करते हैं सिकंदर की, बट देन दे स्टार्ट लिसनिंग, दे स्टॉप बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। मे बी इट्स नॉट ओनली अबाउट द लैंग्वेज बट ऑल्सो अबाउट द काइंड ऑफ म्यूजिक ही मेक्स। हो सकता है फ्यूचर में धीरे धीरे सब चेंज हो, पंजाबी म्यूजिक फुल्ली मेन स्ट्रीम हो जाए, तब शायद सिकंदर पाजी अंडररेटेड ना रहे। पाजी माइट बी द बिगेस्ट फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, सिमिलर टू ब्रो द वी। सफेद सी गलाब किन्ने साल बीते कांटियां ने सीने लग साडे लाल कीते बोले सच जेड़ा साधु बैठा माल खिचे ओरे बस वीरा कविता ते ताल विके। सिकंदर कैलोन जैसे सीन में अंडररेटेड है, वैसे रियल लाइफ में भी है। सिकंदर पाजी के बहुत ही कम इंटरव्यूज हैं, जो हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। जहां बाकी आर्टिस्ट के एल्बम्स ईपी रिलीज होते हैं, उनके डेली इंटरव्यूज अपडेट्स आती हैं, वहीं सिकंदर पाजी की एल्बम ईपी कब रिलीज हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। शायद इनके अंडरग्राउंड होने के कारण ही पाजी अवार्ड शोज, इंटरव्यूज, रियलिटी शो में इतने कम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे आप सभी लोग एग्री करोगे, दैट इज रवा सोबर पींदा बस सिकंदर है, पता नहीं पता एक शैतान मेरे अंदर है। करीम बेंजेमा गड्डी बॉन्ड्स टन बेबी वाइन हाउस एमी टू पैंट देन जिमी। सिद्धू मूसेवाला और करण औजला के सॉन्ग्स मेनली जहां गन्स, गैंगस्टर, स्निचिंग, पावर ऑफ फ्रेंडशिप, लड़की धोखा देगी या लड़की के बेस जैसे टॉपिक्स पर होते हैं। मैं यहाँ मेजोरिटी सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ, ना कि सभी सॉन्ग्स की। बाय द वे, आई एम फैन ऑफ बोथ आर्टिस्ट, बट वी ऑल नो जो भी दोनों आर्टिस्ट बता रहे हैं, दैट इज नॉट 100% करेक्ट। दे डोंट केयर अबाउट लिरिक्स। जिन सॉन्ग्स को पैन इंडिया पॉपुलर करवाना है, उनमें बस एक कैची हुक, बढ़िया बीट और बस सॉन्ग हिट द मासेस। वहीं सिकंदर पाजी रैपिंग अबाउट रियलिटी जस्ट लाइक अदर लिरिकल रैपर्स। ही डज नॉट केयर अबाउट व्यूज और हाउ कैची इट इज। ही इज अ लिरिकल रैपर। वी ऑल नो कि पाजी के सॉन्ग्स के रिटेंशन रेट भी कितना कम है। दैट्स व्हाई यूट्यूब डज नॉट रिकमेंड वेल। ऑल्सो पाजी को एक अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर की जरूरत है। कुछ सॉन्ग्स हैं जो थोड़े सही साउंड नहीं करते हैं। अगर पाजी चाहें तो वो पैन इंडिया पॉपुलर हो सकते हैं, बट फील्स लाइक ही डज इट फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन, नॉट फॉर मनी और फेम। मसला इस जाती चल दिया आटी बैरे होए बैठे है सुनोगे आवाज की नमक हलाली है लाजमी पलट गए मेरे ते दवा तोहफे च नाराजगी। देसी पॉप के मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के जितने सॉन्ग्स आते हैं एक साल में, ऑलमोस्ट उतने सॉन्ग्स पाजी के एक एल्बम में होते हैं। जहां अभी तक कुछ आर्टिस्ट ने एक सिंगल्स रिलीज किए हैं, ही रिलीज्ड अ फुल एल्बम एंड ईपी कंटिन्यू है। सिकंदर पाजी के अंडररेटेड होने के पीछे जो और दो रीजंस हैं, दे आर फर्स्ट टू मच ट्रैक्स एंड सेकंड इज मैनेजमेंट। पाजी इतने जल्दी ट्रैक्स ड्रॉप करते हैं कि उनके फैंस को भी लिरिक्स समझने का टाइम नहीं मिलता। जहां बाकी आर्टिस्ट के सॉन्ग सिंपल होने के कारण लोग 10 दिन में बोर हो जाते हैं, वहीं सिकंदर पाजी के सॉन्ग्स 10 दिन तक तो फैंस ब्रेक डाउन ही करते हैं कि इस लाइन, इस वर्ड का क्या मीनिंग था। हर साल पाजी की एक एल्बम, 2 से 3 ईपी तो रिलीज हो ही जाती है। सिंगल्स और कोलैब हैं वो अलग। सेकंड, पाजी की मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। एल्बम प्रमोशंस, सॉन्ग प्रमोशन, सॉन्ग अनाउंसमेंट, इंटरव्यूज, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देती, जिससे डीएचएच की कोर ऑडियंस या मेन स्ट्रीम ऑडियंस को पाजी के प्रोजेक्ट्स का पता ही नहीं चलता। दे डिड नॉट गिव अ सिंगल चांस कि पाजी अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम हो। 8 साल पुराने इंटरव्यू में पाजी ने कहा था कि वो अंडरग्राउंड ही रहना चाहते हैं, वो मेन स्ट्रीम कभी होना ही नहीं चाहते। I'm not even in the industry अभी यार। अच्छा। I'm underground ना। नहीं, अब तो आप you're signed by Manji Music, तो अब आप अंडरग्राउंड से बाहर निकल चुके हो। I won't say that bro, I won't say that।
क्योंकि मैं मेरे ख्याल से अगर मैं 2 लाख एल्बम भी सेल कर लूँ मैं रहूँगा अंडरग्राउंड ही, बिकॉज मेरा म्यूजिक क्यों बिकॉज मेरा म्यूजिक अंडरग्राउंड है, मेरा म्यूजिक अंडरग्राउंड है एंड मेरा पर्सोना अंडरग्राउंड है एंड आई केम फ्रॉम द अंडरग्राउंड। तो आपको उसके अंदर रहना पसंद है या उससे बाहर? उसके अंदर रहना मेरे दैट्स माय लाइफ, अंडरग्राउंड इज बेस्ट। बिग बॉस दाढ़ी लंबी रखा कहंदे मैनू रेड क्रॉस, गड्डी चक्की पर रवानी वदा बिच खॉस, नकी उत्ते सेली तेरी दा लिप ग्लॉस कहे दा नी मैच्योर। मेरे ओपिनियन में फर्स्ट पाजी खुद मेन स्ट्रीम नहीं होना चाहते, सेकंड उनकी ऑडियंस भी नहीं चाहती कि MC स्टैन की तरह पाजी पॉपुलर हो जाए। दे आर हैप्पी कि वो एक हिडन जेम को सुनते हैं। थर्ड कमर्शियल सॉन्ग्स को ना करना एक रीज़न हो सकता है, शायद किसी दिन पाजी पॉपुलर हो जाए फ्यूचर में, जब इंडिया में हिप हॉप पॉप जितना पॉपुलर हो जाएगा तब शायद कॉन्शियस रैप फेमस हो, सिकंदर अपाची भी हो जाए। फोर्थ लैंग्वेज बैरियर और कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म तो एक मेन रीज़न है ही। कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो खुद ही झारखंड, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से आते हैं जहां पंजाबी बहुत ही कम पॉपुलर है। एक मैं हूं जो पंजाब की बॉर्डर और राजस्थान में रहता हूं, जिसे पंजाबी भी समझ आती है। आप लोग सपोर्ट दिखाओ इफ़ यू वांट मोर वीडियोस रिलेटेड टू SK। फिफ्थ एंड द लास्ट रीजन इज पुअर मैनेजमेंट। इन ब्रीफ सब कुछ बता दिए। लाइक दिस वीडियो इफ़ यू एंजॉय, सब्सक्राइब फॉर मोर DHS रिलेटेड कंटेंट, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी कमेंट्स में बताओ, और फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम और X पर। पीस आउट। शुक्रान जजीलत रहे सलमान।